वेलकम टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि आपका एक संधि नामक आपका टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सबसे लास्ट में एक ऐसी बात बताई गई है जिसके माध्यम से आप पूरा का पूरा स्वर संधि को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। सबसे अंत में आपका ये वीडियो में आपका बताया गया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक आप लोग अवश्य देखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करिए। देखिए साथियों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि आपका जो संधि है ना, संधि में एक संधि आपका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वर संधि। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपकी पैदा होती है कि हम लोग स्वर संधि को कैसे पहचानें कि आखिर यह स्वर संधि है, क्योंकि संधि तो आपकी तीन प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। तीन टाइप की आपकी संधि होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। लेकिन इन तीनों के तीनों संधि में आखिर मैं कैसे पहचानूं कि इसमें आपका स्वर संधि आपका कौन सा होगा। तो आइए साथियों, मैं चुटकियों में केवल 5 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करूंगा और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग स्वर संधि को पहचानोगे। देखिए साथियों, स्वर संधि जो आपका है ना, ये आपका 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि आपका 5 प्रकार का होता है। आखिर कौन कौन सी संधि होती है? तो एक वृद्धि संधि, एक गुण संधि, एक यण संधि, एक अयाधि संधि, एक आपकी दीर्घ संधि। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो आपकी संधि है ना, संधि तो आपकी 5 प्रकार की है। 5 प्रकारों में से एक आपका हो गया वृद्धि संधि, एक गुण संधि, एक यण संधि, अयाधि संधि और आपका दीर्घ संधि। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से देखता हूँ, तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आखिर कैसे पहचाने कि यह आपका स्वर संधि होगा। तो हमें यह बताइए साथियों, अगर वह संधि है तो उसके 2 हिस्सा होंगे, 2 पार्ट होंगे। जैसे कि एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये देखिएगा, संधि अगर है तो वो निश्चय ही टूट रही होगी, वो टूट रही होगी, यानी कि उसके 2 हिस्सा अवश्य होंगे। तो मैं आपको बता दूं साथियों, तो आपका स्वर संधि कैसे पहचानेंगे? तो जो चिपकने वाला हिस्सा होता है, दोनों संधियों का जो पार्ट होता है, वो पार्ट जो चिपकने वाला होता है, वो आपका 100% आपका स्वर होगा। ये स्वर संधि की खासियत है कि जो चिपकने वाला हिस्सा है ना, जो जुड़ने वाला हिस्सा है ना, वो आपका 100% आपको स्वर होगा, स्वर होगा, स्वर होगा। स्वर कौन कौन से होते हैं, बात यहां से आती है साथियों। स्वर आपके 11 होते हैं, छोटवा, बड़वा, छुटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन 11 के 11 स्वर में इन दोनों हिस्से में आपको 100% स्वर आपको देखने के लिए मिलेगा। आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे कि मैं आपको कहता हूं, यहां पर बताएगा तथा, तो यहां पर क्या है? ये बड़वा, बड़वा क्या है? स्वर। इसका देखिए कि चिपकने वाला क्या है? ए क्या है? स्वर। तो यानी कि दोनों हिस्से पर आपका स्वर आया, निश्चय ही आपका स्वर संधि होगा, पक्का। अब मैं दूसरा देखता हूं, गुण संधि का एग्जाम्पल और देख लो। यहां पर क्या लिखा है? ये लिखा आपका महा प्लस ओजस्वी। ये क्या है? बड़वा, महा, बड़वा स्वर है। ये देखिएगा ओजस्वी, ओ स्वर है, इसलिए आपका ये बड़वा धन ओ आपका है ना, ये दोनों के दोनों आपके स्वर हैं, चिपकने वाले हिस्से स्वर हैं। और देख लो यहाँ पर 1 + 1। यहाँ पर देखिए साथियों, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब कभी भी कोई भी व्यंजन आपका अकेला होता है, जैसे कि मैं आपको लिखूं का, तो ये का कभी भी व्यंजन कोई भी अकेला नहीं होता, उसके साथ में उसके पीछे आपका छुटवा आपका अवश्य होता है। यानी कि इसके पीछे छुटवा आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इसके पीछे छुटवा आपका होता है। छुटवा जो आपका है ना, वह आपके मम्मी पापा की तरह होता है, जो मम्मी पापा का सहारा आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मम्मी और पापा आपको सहारा अवश्य देते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, देखिए बोल के देखिए ना, का पीछे आया ना के पीछे आया, खा के पीछे आया ना। तो व्यंजन के साथ में आपका छुटवा स्वर आपका 100% इंक्लूड होता है, दिखता नहीं है पर आपका होता अवश्य है। तो देखिए यहां पर भी अपन देखेंगे ना, नर, तो यहां पर क्या है? छुटवा, नर, छुटवा हो गया ना, चिपकने वाला। यहां पर क्या है? ई, ये भी स्वर है। तो यानी कि स्वर, इसलिए 100% कौन सा संधि? स्वर संधि। यहां पर देखिए रमा प्लस ईस, यहां पर आपका बड़वा आया, यह भी स्वर। यहां पर बड़ी आया, यह भी स्वर, चिपकने वाला आपका स्वर है, इसलिए स्वर संधि। यहां पर देखिएगा हित प्लस उपदेश, यहां पर क्या आया? हित, छुटवा है ना, यहां पर पीछे छुटवा, आ प्लस उ, दोनों के दोनों स्वर हैं, इसलिए यह भी आपका स्वर संधि होगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रेती, चिपकने वाला क्या है आपका? ई, छोटी, छुटी क्या है आपका? ये छोटी। और यहां पर क्या है? आ,
तो छोटी प्लस आ दोनों के दोनों स्वर हैं, इसलिए स्वर संधि। यहाँ पर देखिए छोटी प्लस आ दोनों के दोनों स्वर हैं, इसलिए स्वर संधि। यहाँ पर देखिएगा माधु छोटा ऊ, क्या है माधु छोटा ऊ, और यानी कि छोटा ऊ प्लस बड़वा दोनों के दोनों जोड़ेंगे ना तो यह भी स्वर संधि। देखिएगा यहाँ पर गो ओ ये भी स्वर है, यहाँ पर आ ये भी स्वर है, चिपकने वाला स्वर इसलिए स्वर संधि। भाव प्लस अक यहाँ पर आओ आया ना यह भी स्वर, आ यह भी स्वर, चिपकने वाला स्वर है। यहाँ पर न प्लस अक यहाँ पर आया आया, यहाँ पर आ आया, दोनों के दोनों स्वर हैं, स्वर संधि। भो प्लस अति यहाँ पर ओ आया, यहाँ पर आ आया, इसलिए दोनों के दोनों आपके स्वर संधि माने जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ना कि साथियों चिपकने वाला 100% स्वर, चिपकने वाला 100% स्वर है, इसलिए आंसर आपका स्वर संधि। यहाँ पर देखिए जरा पुष्प, चिपकने वाला क्या है यहाँ पर, चिपकने वाला यहाँ पर है आपका आ, चिपकने वाला क्या है आ, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि। यहाँ पर देखिए आ, यहाँ पर देखिएगा बीज, तो यहाँ पर आपका क्या है छुटवा है ना, यह भी स्वर है। यहाँ पर आ है ना, ये भी स्वर है ना, इसलिए आपका स्वर संधि। यहाँ पर राम प्लस अवतार, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना ये आपका छुटवा है ना, ये आपका छुटवा है ना, तो छुटवा प्लस छुटवा दोनों के दोनों स्वर है ना, इसलिए साथियों यहाँ पर आपका स्वर संधि आपका माना जाएगा। लेकिन याद रखना ना तो व्यंजन संधि में ऐसा होता है ना ही विसर्ग संधि में होता है। व्यंजन संधि का पहचान आपका होता है कि 100% एक हिस्से पर स्वर नहीं होगा, 100% एक हिस्से पर स्वर नहीं होगा। विश्वास नहीं है, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हमने आपको कहा उत प्लस घाटन, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। यहां पर देखिए क्या आया, चिपकने वाला क्या है घा, घा, और घा से घर तो स्वर नहीं होता ना, घा से घर क्या स्वर होता है नहीं, इसलिए स्वर संधि नहीं है। और सम प्लस योग, चिपकने वाला क्या है या क्या यह स्वर है क्या नहीं, इसलिए आपका स्वर संधि नहीं है। जगत प्लस नाथ, ना चिपकने वाला क्या है ना क्या स्वर है क्या नहीं, इसलिए स्वर संधि नहीं है। सत प्लस जन, चिपकने वाला क्या है जा, क्या जा आपका स्वर है क्या नहीं, इसलिए यह भी स्वर संधि नहीं है। तो इस तरीके से ये गजब का क्वेश्चन आता कि आखिर कैसे पहचाने कि ये आपका स्वर संधि है या व्यंजन संधि। तो इसकी गजब की ट्रिक है कि दोनों ही हिस्से पर चिपकने वाले अगर आपके स्वर हैं तो आपका स्वर संधि, और दोनों हिस्से पर चिपकने वाले में कोई एक चीज अगर आपकी व्यंजन है तो आंसर आपका व्यंजन संधि माना जाएगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप लोगों को और कौन कौन सी वीडियोज आपको चाहिए, ट्रिक के माध्यम से आप लोग कमेंट में जल्दी से मुझे बताइए कि और कौन सा वीडियो है जो मैं आपको बनाऊं, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। साथियों एक बार मैं आपको पुनः कह देता हूं, इस वीडियो को अपने साथियों के बीच में ज़रूर शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास में पढ़ने के लिए अभी पैसा नहीं है, कम से कम उनके पास में निःशुल्क फ्री में ये वीडियो पहुँच जाएगा, ताकि वह भी कंपटीशन एग्जाम में भागीदार बन सकें और वहाँ पर उसको नौकरी पा सकें। ठीक है साथियों, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ये आपका जिम्मेदारी आपका कर्तव्य। ठीक है साथियों, ओके, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग एक बार पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।